पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सानहे के शोहदा की याद मनाने के लिए कराची के बाक़ी जिना में बड़ा जलसा किया है। जलसागाह में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब इस वक्त खत्म हो चुका है। अपडेट करें आपको इस हवाले से कि सानहे शोहदा कारसाज की याद मनाने के लिए कराची के बाक़ी जिना में एक बहुत बड़ा जलसा पीपल्स पार्टी की जानिब से किया गया है। जलसागाह में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब कर रहे थे, जो कि अब खत्म हो गया है। उन्होंने काफ़ी धुआंधार खिताब किया है और बाग़ी जिना में पीपल्स पार्टी की जानिब से जलसा मुनक्किद करवाया गया था, जिसमें जालू की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। और ये मनाजिर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि लोग बहुत बड़ी तादाद में जलसागाह की जानिब आए थे और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहुत धुआंधार किस्म का खिताब भी किया है। इस जलसे से जलसेगाह में महंगाई के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान भी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से किया गया। उन्होंने काफ़ी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। वज़ीर आज़म इमरान खान को कहा है उन्होंने कि उनका हर वादा झूठा निकला है, उन्होंने हर वादे पर यू टर्न लिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि आज मुल्क में इमरान खान साहब की तब्दीली नहीं बल्कि तबाही नजर आ रही है। साथ साथ उन्होंने आवाम को भी ये कहा है कि उन्हें अपने मुस्तकबिल के फैसले खुद करने हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जलसागाह में खिताब करते हुए कहा कि खान साहब का हर वादा झूठा निकला, उन्होंने हर वादे पर यू टर्न लिया है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क में इमरान खान की तब्दीली नहीं, इस वक्त तबाही नज़र आती है। आवाम को वो कहते हैं कि उन्हें अपने मुस्तकबिल के फैसले खुद करने हैं। हमारे नुमाइंदे खावर हुसैन इस वक्त जलसागाह में ही मौजूद हैं। जलसा गो खत्म हो चुका है, लेकिन जानते हैं कि इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है। खावर, अपडेट कीजिएगा, स्टेज के करीब ही आप मौजूद है, कैसी सूरत हाल है इस वक्त आप देख रहे हैं? जी, आज बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब काफ़ी धुआंधार था। वफाकी हुकूमत को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया। खुसूसी तौर पर महंगाई के ऊपर जो बात की गई वो उनकी जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की बात हो, गैस की बात हो, बिजली की बात हो, आटा और चीनी के बहरान की बात हो, उन्होंने वफाकी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उनका ये कहना था कि जब तक ये हुकूमत मुसल्लत है आवाम पर, आवाम का भला नहीं हो सकता है। इस वक्त अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि मरकज़ी क़यादत स्टेज से जा चुकी है, कारकुनान अब भी मौजूद हैं, यहाँ से अब जाना शुरू हो चुके हैं। अगर तादाद की बात की जाए तो जितना बड़ा जलसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था, आज का जलसा उतना बड़ा दिखाई नहीं दिया। सूबे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पूरी मशीनरी इस्तेमाल की गई, पूरे सिंध से काफिले एक्सपेक्ट किए जा रहे थे कि बड़ी तादाद में लोग आएंगे, लेकिन उसके बावजूद जलसागाह इतनी बड़ी तरह से भरी नहीं जा सकी। इससे पहले अगर इसी ग्राउंड की बात की जाए, PDM का जलसा हुआ था यहाँ पर, तो बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। कहीं पे भी तिल रखने की जगह खाली दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन आज ख़ास तौर पर ख़वातीन का जो इंक्लूजर बनाया गया था वो खाली दिखाई दे रहा था। इक्का दुक्का ख़वातीन दूर 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 बैठी हुई थी, लेकिन मर्दों की भी बात की जाए तो उस तरह से बड़ी तादाद में नहीं थे। जिस तरह जैसे ही जलसा ख़त्म हुआ तो जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, सूबाई वज़ीर भी हैं सईद गनी, उनकी जानिब से दावा किया गया कि बहुत सारे लोग ट्रैफिक की वजह से रास्ते में ही थे और वो जलसागाह नहीं पहुंच सके। हालांकि ऐसा कोई बात नहीं थी, ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर नहीं पहुँच सके जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था और जिस तरह से तैयारी की गई थी। जी, शुक्रिया खबर हमें अपडेट करने के लिए। खबर हुसैन हमें जलसागाह से अपडेट कर रहे थे। उनका कहना यही है कि बहुत इंतजाम किए गए थे लोगों को बुलाने के लिए, जलसागाह की जानिब राग़िब करने के लिए, लेकिन जितनी उम्मीद की जा रही थी उतना बड़ा जलसा नहीं हो पाया, उतनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद नहीं थे। हमारे साथ ही खबर मौजूद रहिएगा। जलसागाह की सूरत हाल और मनाजिर भी इस वक्त हम आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन बहरहाल उतनी बड़ी नहीं है जितना पीपल्स पार्टी की जानिब से एक्सपेक्ट किया जा रहा था। कराची के बाग़ी जिना में पीपल्स पार्टी के पावर शो के लिए पंडाल सजाया गया। कराची और मुख्तलिफ शहरों से जियाले बहुत बड़ी तादाद में रैलियों और टोलियों की सूरत में जलसागाह में दाखिल हुए थे। अब ये तमाम लोग वापस जाना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब भी खत्म हो गया है। खिताब में उन्होंने वफाकी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने महंगाई के खिलाफ खुलकर बात की, आवाम को भी ये मशवरा दिया कि वो अपना फैसला खुद करें। अब क्या मनाजिर हैं, क्या सूरत हाल है, जलसागाह से लोग वापस जाना शुरू हो गए हैं, कैसे इंतजाम हैं, ये जानेंगे हम अपने नुमाइंदे मोहम्मद सलमान से। सलमान, आगाह कीजिएगा कि लोग जाना शुरू हो गए हैं। अच्छा, खावर, हमारे नुमाइंदे खावर भी वहीं पे मौजूद है। पहले हम खावर से जान लेते हैं कि इस वक्त लोग वहां से जाना शुरू हो चुके हैं। तो खावर, ये बताइएगा कि ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है? जलसागाह में से लोग निकल रहे हैं, नुमाइश औरंगी के करीब जलसा हो रहा है, तो ट्रैफिक क्या इस वक्त फंसा हुआ है या रवानी है, कैसे इंतजाम हैं?
जी ट्रैफिक प्लान बनाया गया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। अब भी यहाँ पर जो कारकुनान मौजूद हैं, ख़वातीन ख़ास तौर पर, वो ढोल की थाप पर और जो पार्टी तराने चलाए जा रहे हैं उन पर रक्स कर रही हैं, झूम रही हैं। जो ट्रैफिक प्लान बनाया गया था उसके मुताबिक ख़वातीन के लिए अलग रास्ता बनाया गया था और उनकी पार्किंग के लिए जो जगह भी अलग मुख्तस की गई थी और ख़वातीन जो हैं वो अपने गेट से निकल कर अपनी अपनी गाड़ियों में सवार होकर यहाँ से रवाना हो रही हैं, जबकि मर्दों के लिए नेशनल पार्क में और जो ताई कमांडो ग्राउंड है नुमाइश चौरंगी से ही मुत्तसिल, वहाँ पर जो पार्किंग का इंतज़ाम किया गया था। बसेस जो सिंध के दीगर शहरों से आई थी वहाँ पर पार्क थी, अब वो वहाँ पर ग्राउंड में अपनी अपनी गाड़ियों में बैठेंगे और वहाँ से वो रवाना हो जाएंगे। और जो VIP पार्किंग थी जहाँ पर मरकज़ी क़यादत थी वो यहाँ से रवाना हो चुकी है। इम्कान ये है कि शायद बिलावल भुट्टो ज़रदारी यहाँ से कारसाज के मकाम पर जाएंगे और वहाँ पर शोहदा के लिए फातिहा करेंगे और उसके बाद वो बिलावल हाउस रवाना हो जाएंगे। तमाम वज़रा भी उनके साथ और दीगर जो मरकज़ी क़यादत थी वो भी बिलावल भुट्टो के साथ यहाँ से रवाना हो चुकी है। जी अच्छा, खबर जैसे आपने बताया कि मरकजी क़यादत भी इस वक्त रवाना हो चुकी है, बिलावल भुट्टो ने भी जलसे से खिताब कर लिया है। बिलावल भुट्टो के अलावा और कौन कौन से पीपल्स पार्टी के कायदीन हैं जिन्होंने जलसे से खिताब किया और क्या कहना था उनका? जी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का खिताब जो था काफ़ी ज़्यादा धुआंधार था। उन्होंने भी वफाकी हुकूमत पर तनकीद के नश्तर बरसाए। उनका ये कहना था कि जिस तरह से महंगाई बढ़ाई जा रही है और ख़ास तौर पर सिंध हुकूमत के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें रुकावट डाली जा रही है वफाकी हुकूमत की जानिब से, ताकि सिंध हुकूमत को किसी तरह से नाकाम किया जाए, उस पर उन्होंने तनकीद की। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब वक्त आ गया है कि अवाम उठे और इस सिलेक्टेड हुकूमत का ख़ात्मा करे, क्योंकि जब तक ये हुक्मरान बैठे रहेंगे तब तक अवाम का भला नहीं हो सकता। उन्होंने ख़ास तौर पर IMF की जो शराइत थी उनको मानने के बावजूद IMF की जानिब से डूमोर का जो मुतालबा सामने आया उसको काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया कि इतनी महंगाई करने के बावजूद भी IMF को कायल नहीं किया जा सका और उनसे अपने मुतालबात नहीं मनवाए जा सके। अभी भी उनकी जानिब से डूमोर का मुतालबा किया जा रहा है। ये काफ़ी आज के जलसे का मेन जो मोटिव था या एजेंडा था वो ये भी रहा कि जिस तरह से वफाकी हुकूमत की जानिब से मुसलसल नाकामियाँ उनके सामने आ रही हैं हर मैदान के अंदर, ख़ास तौर पर मुआशी मैदान है या सफारती मैदान है, उनमें जो नाकामियाँ उनको तनकीद का निशाना बनाया गया था। बिलावल भुट्टो जो मरकज़ी क़यादत जो स्टेज पर मौजूद थी, जब बिलावल भुट्टो स्टेज पर आए तो काफ़ी जलसा जो इससे पहले काफ़ी ठंडा दिखाई दे रहा था, कारकुनान में उतना गर्मजोशी दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन बिलावल भुट्टो जब स्टेज पर आए तो कारकुनान में एक जोश दिखाई दिया, नारे लगे और उसके बाद बिलावल भुट्टो ने काफ़ी जोशीला खिताब किया। और उनका ये कहना था कि सानिया कारसाज में जो शोहदा जिन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया, उन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जानों को कुर्बानी दी, जमहूरियत के लिए अपनी कुर्बानी दी। और आज 14 साल गुजरने के बावजूद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन जो है वो पुरअज़्म है जमहूरियत की बहाली के लिए, जमहूरियत मुल्क में जमहूरी निज़ाम के क़याम के लिए, और उसके साथ ही साथ अवाम के जो मसाइल हैं उनके हल के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के पास बहुत शुक्रिया ख़ावर हुसैन, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे पीपल्स पार्टी के जलसे के हवाले से। अब हम रुख कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद सलमान का, जो इस वक्त जलसा गाह में ही मौजूद हैं और बाग़ जिना में ये पीपल्स पार्टी का पावर शो जो है उसके लिए पंडाल सजाया गया था, लोग टोलियों की सूरत में आए थे, अब वापस जा रहे हैं, क्या सूरत हाल है मोहम्मद सलमान हमें बताएंगे। सलमान बताइएगा, लोग जा रहे हैं इस वक्त किस तरीके से जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी की जानिब से क्या इंतजाम किया गया है? काम पजीर हुआ तो इस जलसे में यकीनन एक बड़ी तादाद में कारकुनान और हमदर्दों की पीपल्स पार्टी के मौजूद थी। और अब ये जैसे जलसा खत्म हुआ है तो एक साथ जब ये रेला निकले हैं तो लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि सिक्योरिटी के हवाले से जो इंतजाम किए गए थे बाग़ जिना के लिए, जो दाखिली रास्ते थे और खारजी रास्ता था वो एक ही है लोगों के जाने के लिए। एक नुमाइश चौरंगी से पैदल जाने वाला रास्ता है, जबकि चारा काजीन से जो है वो गाड़ियों को रास्ता दिया गया है। कुछ लोग वहाँ से भी पैदल आते हैं, लेकिन असल जो रास्ता नुमाइश चौरंगी से था, जो लोग अंदरूम सिंध से आए थे और मुख्तलिफ जो दूर दराज के इलाकों से आए थे उनके लिए ये रास्ता रखा गया था। वॉक थ्रू गेट लगाए गए थे, तलाशी के बाद अंदर जाने की इजाजत दी जा रही थी, लेकिन अब देखा जा रहा है कि शदीद बदनज़मी है और लोगों को जल्दी है कि वो बाहर निकलें और अपनी गाड़ियों तक पहुंचे। पार्किंग का इंतजाम जो है वो अहमद जिना रोड पर था, तो लोग यहाँ से पैदल बाग़ जिना से निकलने के बाद जो नुमाइश चौरंगी वाला गेट है इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। खवातीन भी इनमें शामिल है, तो शदीद मुश्किलात का लोगों को सामना है। जो सिक्योरिटी के इंतजाम थे, जो पुलिस एहलकार तैनात किए गए थे, जैसे ही ये जलसा
खत्म हुआ है, तो वो तमाम तर एहलकार जो है वो हमें यहाँ से नजर आते हैं कि यहाँ से दूर हट चुके हैं, अपनी गाड़ियों को भी दूर हटा चुके हैं। अब सिर्फ कारकुनान और हमदर्द हैं जो जलसे में शिरकत के लिए आए थे, अब वो बाहर निकल रहे हैं और कोई कंटेनर पे चढ़ा हुआ है तो कोई जो रास्ता बनाया गया था उससे धक्कम तेल वाला मामला यहाँ पर हो चुका है और शदीद बदनज़मी देखने में आ रही है। जी अच्छा सलमान, जैसे आप बता रहे हैं कि शदीद बदनज़मी देखने में आ रही है और काफ़ी परेशानी आवाम को भी उठानी पड़ रही है। अब इत्तलात ये हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी कारसाज की जानिब जाएंगे, जहां वो यादगार शहदा पर जो शहीद हुए हैं उनके लिए फातिहा खानी करेंगे। इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, क्योंकि जलसा जो है वो 17 अक्टूबर को रखा गया। माजी में जब भी इस तरह का प्रोग्राम हुआ तो 18 अक्टूबर को रखा जाता था, बल्कि बिलावल का जो पहला जलसा कराची में हुआ था वो भी जो है वो अक्टूबर को ही हुआ। तो पहले ये हुआ करता था कि पहले यादगार शोधा पर क़यादत जाती थी और उसके बाद जो है वो जलसा गाह पहुंचती थी, लेकिन आज जो है वो इस प्लान को चेंज किया गया और बताया यही जाता है कि अब यहाँ से जो है वो यादगार शोधा की तरफ की जाए। दिन भर जो है वो यादगार शोधा पर कोई खातिर ख्वाह लीडरशिप जो है वो दिन भर नहीं गई थी। अब बताया जाता है कि जलसे के बाद जो भी क़यादत है वो यादगार शोधा पर जाएगी और शोधा की यादगार पर जो है वो फूल चढ़ाएंगे, फातिहा खानी करेंगे और उसके बाद अपनी मंजिलों को रवाना होंगे। आज चूंकि छुट्टी का रोज था तो पीपल्स पार्टी ने जो है वो 17 अक्टूबर का इंतखाब किया था जलसा गाह के लिए, कि जलसा बाग जिना में रखा था और तमाम तर क़यादत यहाँ पर पीपल्स पार्टी की मौजूद थी। बिलावल भुट्टो ने खिताब किया और अब जैसे ही ये खिताब खत्म हुआ है तो जो कायदीन थे उनके लिए एक रास्ता न्यू एमेजेना रोड से रखा गया था, जो VVIP रूट था, उससे जो है वो तमाम तर क़यादत जो है वो तकरीबन ही जा चुकी है। लेकिन अब कारकुनान और जो आवाम थी जो कि इस जलसे में शिरकत के लिए आई थी, उनके लिए जो रास्ते बनाए गए थे वो अब तंग पड़ गए हैं, क्योंकि एक बड़ी तादाद में जो है वो कारकुनान और हमदर्द जो है वो इस जलसे में शरीक हुए हैं और अब लोग जो निकलने का सिलसिला है जलसा गाह से वो जारी है। लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी बदतमीजी देखी जा रही है, क्योंकि उसकी एक बड़ी वजह भी यही है कि जो रज़ाकार पीपल्स पार्टी की तंजीम की जानिब से इन जगहों पर खड़े किए गए थे या पुलिस एहलकार थे, वो अपनी जगहों को छोड़ चुके हैं। इंतहाई हसास मामला है सिक्योरिटी के, दिन भर सख्त इंतजाम थे, लेकिन जिस तरह के इंतजाम इस जलसे के इख्तिताम पर होने चाहिए थे वो नहीं है। यहाँ पर जो है वो कराची पुलिस की भी नाअहली नजर आती है कि इन्होंने जो इंतजाम किए गए थे उसे मुकम्मल तौर पर जो है वो आखिर तक लोगों के निकलने तक जो है वो उसको रखना चाहिए था, लेकिन उन ड्यूटीज को जो है वो पुलिस एहलकारों ने छोड़ दिया है जहाँ उनकी ड्यूटियां लगाई गई थी और रश बहुत तेज है और लोगों का निकलने का सिलसिला भी जारी है जलसा गाह से। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलमान, हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए।